हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ट्यूब्स। मेरा नाम गौरव है और हम लोग अब तक की लेक्चर्स में लॉगिन स्क्रिप्ट बना रहे थे। ठीक है, तो हमारा फॉर्म रेडी है और हमारी स्क्रिप्टिंग रेडी है। बस अब दो चीज़ें हैं जो हमारे इस स्क्रिप्ट के अंदर हमें ठीक करना है। पहला, द पासवर्ड फॉर्मेट। ओके, पहला जो है वो है पासवर्ड फॉर्मेट और दूसरा जो है वो है वैलिडेशन। ओके, वैलिडेशन एंड रीडायरेक्शन। सो सबसे पहले चलते हैं पासवर्ड को ठीक करने के लिए। जब हम कोई भी पासवर्ड यहाँ एंटर करते हैं तो ये हमें एक क्रिप्टेड फॉर्म में दिखता है। ओके, इवन जब हम कोई भी पासवर्ड सेव करते हैं डेटाबेस के अंदर, ओके, किसी भी वेबसाइट में जब हम पासवर्ड डालते हैं तो वो पासवर्ड एज ए नॉर्मल फॉर्म में सेव नहीं होते। ठीक है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होते हैं। इसी तरह का एक एनक्रिप्शन फॉर्म है MD5। ओके, तो हम इस वीडियो में MD5 का यूज करेंगे और हमारे सबसे पहले इन पासवर्ड्स को चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये एक नॉर्मल स्क्रिप्ट है जो कि मैं टेम्पररी यूज कर रहा हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी, बट मैं करंटली इस पासवर्ड को चेंज करने के लिए यूज कर रहा हूँ। सो इको $पास इक्वल्स टू MD5। इस तरह से हम MD5 को डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर मैं वेरिएबल डाल रहा हूँ एडमिन। ठीक है, और मुझे इस MD5 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, तो मैं इसे यहाँ से पिक करता हूँ और इस पर्टिकुलर जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ। सिमिलरली मुझे एक और वैल्यू चाहिए गौरव की, तो मैं इसे यहाँ से पिक करता हूँ, कॉपी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा एक्चुअल पासवर्ड था गौरव, बट नाउ एनक्रिप्टेड पासवर्ड है ये। तो इस एनक्रिप्टेड पासवर्ड को किसी भी हैकर या दूसरे बॉट्स के थ्रू हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और एक्चुअली में मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम ये एनक्रिप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा पासवर्ड वैलिडेशन ठीक हो चुका है। बट ओनली थिंग इज कि अब जब हम पासवर्ड चेक करेंगे, ओके, तो अगेन हम इस तरीके से पासवर्ड को चेक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक छोटा सा फंक्शन डालना होगा। वो होगा ये, क्या कि डॉलर यूजर पासवर्ड इज इक्वल्स टू MD5 और इसके अंदर हम ये पर्टिकुलर एंट्री डाल सकते हैं और यहाँ पे मैं इस को चेंज करके यूजर पास लगा देता हूँ। ओके, ठीक है, तो इस तरह से मुझे पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड एक्चुअली चेक करने में इजी होगा। अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ, अब मुझे इस स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ, सो एडमिन एंड एडमिन, ओके, लॉगिन सेज इट्स फाइन, वी आर यूजर एडमिन इज लॉग्ड इन। ओके, सो हियर अब इस तरह से हम लोगों ने पासवर्ड को, अपने एनक्रिप्टेड पासवर्ड को यूज करना सीख लिया। सो नाउ अब हम लोगों ने हमारे पासवर्ड फॉर्मेट को ठीक कर लिया। अब जो अगला चीज हमें ठीक करना है वो है फॉर्म वैलिडेशन एंड रीडायरेक्शन। ओके, नाउ इनका मतलब क्या है? पहला चीज तो ये, वैलिडेशन मींस कि आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो ईमेल फॉर्मेट में है कि नहीं, पासवर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं, एंड वो एज अ यूजर क्रेडेंशियल एक्ट करता है कि नहीं, या फिर जो टर्म्स एंड सर्विसेज हैं, टर्म्स हैं ईमेल और पासवर्ड के, वो कैरी करते हैं कि नहीं। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज द रीडायरेक्शन। अब अगर ये लिंक, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड और ईमेल एंटर करता हूँ तब मुझे चेक लॉगिन डॉट php में एंट्री मिलनी चाहिए। बट अगर डायरेक्टली इस वक्त मैं चेक लॉगिन में एंटर करना चाहूँ तो क्या होगा? तब वो मुझे क्या दिखाएगा कि मेरे पास एक ईमेल अनडिफाइंड इंडेक्स है, ईमेल और पास। बट एक्चुअली में होना ये चाहिए कि अगर बिना यूजर पासवर्ड और ईमेल डाले एंटर करना चाहे तो वो उसे वापस इस पर्टिकुलर पेज में रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं, हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इस सेट। अगर हमारे पास ईमेल सेट नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर हमारे पास यूजर ने कोई ईमेल दे करके रखा है, इस सेट मीन्स अगर इस पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई वैल्यू है तो, ठीक है, तो क्या हो, तो कुछ ना हो, या फिर एल्स
क्या हो, ये मुझे रिडायरेक्ट कर दे हेडर, ओके, हेडर लोकेशन एंड इंडेक्स डॉट php। ठीक है, तो अब अगर मैं चेक लॉगिन में डायरेक्टली जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे वापस मेरा स्क्रिप्ट इसी पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, इतना लंबा ना लिख करके इस हेडर को मैं प्लेस करता हूं इस जगह पे और इस सेट को मैं कर देता हूं नॉट सेट। तो स्टेटमेंट सिंपल है कि अगर पोस्ट ईमेल सेट नहीं है तो मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे। सेम चीज आप पासवर्ड के साथ भी कर सकते हैं चाहे तो, वो है पास, ओके। तो अब ये कंफर्म हो गया कि बिना क्रेडेंशियल दिए हुए कोई भी मेरे इस चेक लॉगिन पेज में जाएगा तो क्या होगा, वो वापस इसी पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप इन स्क्रिप्ट्स को लगा सकते हैं लॉग आउट के साथ भी, इट्स डेफिनेट। या फिर लॉग आउट के समय पे इन लॉग आउट के समय पे क्या होगा कि हमारे पास एक सेशन स्टोर है यूजर नाम का, ठीक है। तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इस लॉग आउट स्क्रिप्ट में कि इफ इफ नॉट इस सेट, क्या कौन सा वेरिएबल, सेशन यूजर, ओके। तो क्या कर दे, तो मुझे अगेन इस पर्टिकुलर फील्ड पे रिडायरेक्ट कर दे, ठीक है। तो अब अगर मैं लॉग आउट पेज में जाने की कोशिश करूं logout.php में, तो वापस मैं इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम पासवर्ड और हमारे रिडायरेक्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है। एक और चीज बची है हमारे इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के लिए और नेक्स्ट क्लास में हम वही देखेंगे, ठीक है। और वो है कि हम किस तरह एरर्स को पास कराएंगे हमारे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से हमारे मेन पेज पे, कि हमारा यूजर लॉगिन नहीं है या रॉन्ग पासवर्ड है कि यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्लास में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।